हम सब का संकल्प महान। अब मैं ले चलता हूँ आपको स्वरवेद की स्वर लहरियों में। सदगुरु का सिद्धांत ही हम सबों के लिए उपयोगी है, सदगुरु का मार्ग ही हम सबों के लिए कल्याणकारी है। शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जय स्वरवेद कथा।
वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। योगी सहज समाधि में जीवन मुक्ति पद पाए। योगी सहज समाधि में जीवन मुक्ति पद पाए। मरण मुक्ति आशा करम दुख धाय। मरण मुक्ति आशा नहीं, मरण करम दुख धाय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सहज योग पर श्रेष्ठ है सद्गुरु मम आदेश। सहज योग पर श्रेष्ठ है सद्गुरु मम आदेश। सहज सहज मेला सहज सहज निज देश। सहज सहज मेला बने सहज सहज निज देश। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। सद्गुरुदेव कहा करते थे, कि योगी वही है जो अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, जो मृत्यु को ही जीत लेता है। जो प्रकृति के प्रबल वेग में नहीं पड़ता, बल्कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता। प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता। आचार्य श्री प्रथम लिखते हैं, प्रकृति पर विजय तो अध्यात्मवादी करता है, अध्यात्मवादी। सद्गुरुदेव ने प्रकृति से परे की छलांग लगा ली। मृत्यु क्या है मेरे लिए? मृत्यु तो मेरे लिए खेल है, क्रीड़ा है।
हम घबराते हैं मृत्यु से, क्योंकि हमने मृत्यु का दुख भोगा है। एक बार भोगा हो तब ना मृत्यु का दुख झेला हो। एक बार शरीर छूटा हो तब ना कोई गिन नहीं सकता कितनी बार शरीर छूटा, कितनी बार मिला। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब घटित होता चला आ रहा है। एक बार शरीर प्राप्त हुआ हो, संसार के कर्म फल भोग पदार्थ प्राप्त हुए हों और शरीर छूट गया हो, मृत्यु ने आ घेरा हो। मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं, मृत्यु कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं कि कैसे हो गया। जीवन ही आश्चर्यजनक है, मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं। जीवन में ही आश्चर्य है, कैसे चल रहा है, बोल रहा है, भोजन कर रहा है, शयन कर रहा है, उठ रहा है, जाग जा रहा है, यही आश्चर्यजनक है। जीवन ही आश्चर्यजनक है, मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं। मृत्यु कोई अंत भी नहीं। आदि अनादि काल से यही क्रम चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। सद्गुरुदेव ने मृत्यु को जीत लिया। एक जिज्ञासु जिज्ञासा प्रकट करता है उपनिषद में, मृत्यु अग्नि है, मृत्यु सबको जला देती है। मृत्यु अग्नि है, मृत्यु सबको जला देती है। मृत्यु की मृत्यु कब होगी, यह मृत्यु की आग कब बुझेगी, ऐसी जिज्ञासा करता है। आचार्य समाधान देते हैं, जैसे अग्नि को जल के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, अग्नि को जल के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, अग्नि को बुझाया जा सकता है ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा। ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा मृत्यु की भी मृत्यु कराई जा सकती है, मृत्यु की भी मृत्यु। सद्गुरु कहते हैं मरकर फिर मरना नहीं। क्यों बार बार मरना? सद्गुरु कहते हैं मरकर फिर मरना नहीं, ऐसा मरण कहा है। कितना अद्भुत संदेश है। संसार में न आना पड़े, दुखों को न भोगना पड़े, इतना भक्ति भाव हमारा दृढ़ हो चले, उलझ न जाए संसार के भोगों पदार्थों में। लक्ष्य तक पहुंच जाए। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तब हमें मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है अगर तो घबराए कि जन्म ना हो, अब दोबारा जन्म ना हो, परम सत्य का अनुभव हो जाए। सद्गुरु के शाश्वत संदेश में हम स्थित हो जाए। जब शरीर धारण कर लिया है तब मृत्यु से क्या घबराना। कब दबोच ले मृत्यु। टिकट कन्फर्म है, रिजर्वेशन कन्फर्म है, सीट रिजर्व है हमारी,
बस डेट नहीं पता किस डेट का है, कंफर्मेशन रिजर्वेशन डेट क्या है। सदगुरु कहते हैं मर कर फिर मरना नहीं। ऋषि कहते हैं वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कैसे मृत्यु को जीत सकते हैं, कैसे मृत्यु से परे की छलांग लगा सकते हैं, कैसे प्रकृति का अतिक्रमण कर सकते हैं। ऋषि घोषणा करते हैं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उस मार्ग को जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई दूसरा मार्ग नहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, दो रास्ता नहीं। ऋषि कहते हैं और कोई मार्ग नहीं, मार्ग ही एक है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उस मार्ग को, उस प्रकाशमय मार्ग को, जिस मार्ग को जानकर अनुभव कर मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है, किया जा सकता है। सदगुरुदेव कहते हैं योगी वही है जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। आज उस विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक होते, वैज्ञानिक होते तो देखते भारत का योगी किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करता है, अपना शरीर छोड़ता है। योग मुद्रा में स्थित होकर अपने शरीर का परित्याग करना योग की यह अन्यतम ऊंचाई है, यह अध्यात्म की ऊंचाई है, यह साधना की गहराई है। तो हम सबों का यह परम सौभाग्य है कि उस मार्ग पर हम सब चल रहे हैं, जो मार्ग हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है। सदगुरु के ज्ञान पर, सदगुरु के सिद्धांत पर, स्वरवेद के स्वर पर, इस सत्य ज्ञान पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमने कहाँ का रास्ता देखा है, कहीं का नहीं देखा है। जिसने देखा है उस मार्ग को, उस परम सत्य का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने हमें स्वर वेद दिया, योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उस सत्ता के बताए सत्य मार्ग पर हमने सत्यपूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया, वर्ण कर लिया तो कर लिया। हमने नहीं देखा तो क्या, कोई बात नहीं। जिसने देखा है उसके बताए मार्ग पर तो हम चल रहे हैं, यही बहुत काफी है हमारे लिए, यही बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमने नहीं देखा तो क्या, जिसने देखा है उसके बताए रास्ते पर तो हम चल ही रहे हैं। यही श्रद्धा भाव है। श्रद्धा मतलब सत्य पर पूर्ण विश्वास, और विश्वास कर लिया तो कर लिया। और यह विश्वास कोई सामान्य बात नहीं है, अटल है, अडिग है। साधक वीर है, धीर है, गंभीर है। संसार की उठा पटक से वह नहीं घबरा सकता। सुख दुख मिले, दुख मिले,
आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं हो सकता। इतनी श्रेष्ठ स्थिति है साधक की। श्रेष्ठ साधकों के कितने श्रेष्ठ लक्षण हैं। दुखों के मिलने पर भी वे व्यथित नहीं हैं। वे जान रहे हैं कि चक्र क्या है, ये प्रारब्ध क्या है, ये कर्मों का प्रवाह क्या है, दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, ऐसा वे समझते हैं। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है।